वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टीडीएस और जीएसटी को आप एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। सेम इनवॉइस पे जीएसटी कैसे कैलकुलेट हो सकता है और टीडीएस कैसे डिडक्ट हो सकता है। तो इसी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक टैक्स इनवॉइस है जो कि मुझे बीएस सॉल्यूशन से मिला है। नमस्ते मोटर्स मेरी कंपनी है, मैं एज अ बायर हूं जिसने सर्विसेज ली हैं बीएस सॉल्यूशन से, जिसके लिए मुझे ये इनवॉइस इशू किया गया है बीएस सॉल्यूशन की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अप्रैल का इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 1 है एंड नमस्ते मोटर्स बायर है और बीएस सॉल्यूशन जो है सर्विस प्रोवाइडर है। मैंने मार्केटिंग करवाई है बीएस सॉल्यूशन से, तो मेरे लिए जो मार्केटिंग एक्सपेंस है, मार्केटिंग की जो मेरे पास सर्विसेज जो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड की है उस पे 50,000 का सर्विसेज दी है एंड सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है उन्होंने 99%, क्योंकि वो लोग जीएसटी के लिए रजिस्टर हैं। तो इसलिए वो जो भी इनवॉइस इशू करेंगे उस पे जीएसटी वो चार्ज करेंगे। इसीलिए जो उन्होंने मेरे को सर्विसेज दी है उस पे भी इन्होंने 99% मेरे पे जीएसटी चार्ज किया है। अब मेरे को उनको जो टोटल पेमेंट करनी है वो 59,000 करनी है इंक्लूडिंग जीएसटी, लेकिन ये अमाउंट के ऊपर मैं उनको टीडीएस भी डिडक्ट करूंगी, क्योंकि ये मैंने कोई भी मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस मैंने किया है, एडवर्टीजमेंट किया है, तो ये हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट इसमें हम लगाएंगे और टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे। तो हमें इस अमाउंट के ऊपर ना टीडीएस भी डिडक्ट करना है। कई बार कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो जीएसटी के अंदर भी आती है एंड जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो उस पर हम टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं। तो यही एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पर कोई भी सर्विस हो सकती है, हो सकता है रेंट की सर्विस हो सकता है कोई भी अदर सर्विस हो, तो आपको ऐसे ही सेम इनवॉइस बनाना होगा जैसे हम आज बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का जो नेचर ऑफ पेमेंट हम इसके लिए यूज करेंगे उसका आपको सेक्शन पता होना चाहिए, क्या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है, कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको शो करवा रही हूँ टीडीएस की रेट स्लैब एंड यहाँ पर आप देखेंगे 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल पेमेंट अगर आप करते हैं तो 30,000 से अबव की होनी चाहिए और एग्रीगेट पेमेंट अगर करते हैं तो 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए, तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड इसका सेक्शन दिया हुआ है 194C। 1% इज फॉर इंडिविजुअल, 2% इज फॉर कंपनी एंड 20% अगर जो डिडक्टी है उसके पास पैन नंबर ना हो। अगर डिडक्टी के पास पैन नंबर नहीं है तो हायर टैक्स रेट डिडक्ट होता है 20%। टीडीएस के लिए जो भी कंपनी है जो डिडक्ट कर रही है, इट मींस की जो डिडक्टर है उसके पास पैन नंबर होना जरूरी होता है एंड जो डिडक्टी है उसका पैन नंबर होना जरूरी होता है। ओके, एंड जीएसटी के लिए तो आपको पता ही है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर आपके पास होता है और जो अदर है उसके पास भी जीएसटी नंबर होता है। तो अब हम इस इनवॉइस को एंटर करने वाले हैं। इस इनवॉइस को एंटर करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले टैली पे आएंगे एंड टैली पे आके हम यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे कुछ फीचर्स को। F11 हमने प्रेस किया एंड यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे जीएसटी मेरी कंपनी में ऑलरेडी एक्टिव है एंड यहाँ पर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल डेट डाली हुई है, मैंने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ है। जीएसटी के लिए जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो मेरी ऑलरेडी फिल्ड है। ओके, अब उसके बाद टीडीएस के लिए भी मैं यस करती हूँ एंड यहाँ पर मैंने अपनी टैन की डिटेल्स डाली हुई है। टैन की फुल फॉर्म होती है टैक्स असेसमेंट एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर मैंने अपना टैन नंबर डाला हुआ है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है टैन का एंड ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इसमें 4 अल्फाबेट्स हैं, 5 न्यूमेरिक है और 1 अल्फाबेट है, ये फॉर्मेट होता है टैन का। ओके, एंड डिडक्टर टाइप में हमसे पूछ रहा है कि जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है वो कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है। तो अगर आप एज अ कंपनी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कंपनी लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे हम डिडक्टर, ब्रांच, डिवीजन, यहाँ पे जो भी ब्रांच है वो आप ले लेंगे। सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आपकी कंपनी में जो भी टीडीएस डिडक्शन करता है, जो भी टीडीएस से रिलेटेड वर्क करता है
उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसकी आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। जैसे मैंने एक आशीष नाम से एंटर किया हुआ है और उसका पैन नंबर भी लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट में शो कर रहा है नोट में ऑल दी अबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स एंड रिटर्न्स, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। ओके, अब हम ये वाली टीसीएस को डीएक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी नीड नहीं है और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब मुझे इनवॉइस एंटर करना है। इनवॉइस एंटर करने के लिए पहले तो कुछ लेजर्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन वो सब हम लोग एंटर करेंगे। साथ के साथ पहले हम वाउचर्स पे आ जाते हैं एंड ये मेरा इनवॉइस है जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की है, किसने, बीएस सॉल्यूशन ने, और मैंने वो सर्विसेज ली हैं। इट मींस कि मैंने सर्विसेज परचेज करी हैं, तो मैं ये एंट्री को परचेज वाउचर में कर सकती हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मोड चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेम ऑफ आइटम मेरे को शो कर रहा है ना, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल एच से चेंज मोड पे जाना है एंड यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है। मेरा इनवॉइस 1 अप्रैल का ही है तो इसलिए मैंने 1 अप्रैल लिया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैंने 1 लिया है क्योंकि मेरा इनवॉइस नंबर भी 1 ही है। पार्टी अकाउंट नेम में मेरी जो पार्टी है जिससे मैंने सर्विसेज ली है वो है बीएस सॉल्यूशंस, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी करके या फिर क्रिएट पे क्लिक करके एक लेजर क्रिएट कर लिया बीएस सॉल्यूशंस के नाम से, और इसको मैंने दे दिया अंडर सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि मुझे इसको पेमेंट करनी रहेगी, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिया है। इज टीडीएस डिडक्टेबल, इसको हम यस करेंगे क्योंकि मैं इसको जो पेमेंट करूंगी उस पर मेरे को टीडीएस भी डिडक्ट करना है। डिडक्टिव टाइप में यहाँ पर हम अगर कोई इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, इंडिविजुअल रेजिडेंट। अगर ये बीएस सॉल्यूशन एक प्रॉपर कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर कंपनी है इसलिए मैं कंपनी ले रही हूँ। अगर इंडिविजुअल होता तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट ले लेती। ओके, तो अभी हमने ले लिया यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैं अभी एंट्री कर रही हूँ परचेज की उसी में ही टीडीएस डिडक्ट हो जाए तो उसके लिए मैं इस वाले ऑप्शन को इनेबल करती हूँ, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमें कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट को स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज एंटर कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट हमने ले लिया एंड यहाँ पर पैन नंबर लेना बहुत जरूरी है क्योंकि टीडीएस भी डिडक्ट करना है तो पैन नंबर तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 5 अल्फाबेट्स, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। ओके, एंड यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डालना है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाल दिया बीएस सॉल्यूशन का और इसको कर दिया एक्सेप्ट, क्योंकि जीएसटी भी तो मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करवाना है बिल पे, क्योंकि बिल पे मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया एंड पर्टिकुलर्स में यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, मेरा ये मार्केटिंग मैंने करवाई है, आप मार्केटिंग ले लो, एडवर्टीजमेंट ले लो। बिल पे तो मैंने मार्केटिंग शो करवा दिया था, वो जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो इनवॉइस बनाया था। तो आप यहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी ले सकते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंस कुछ भी आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये मैंने लिया और इसको मैंने दे दिया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि ये मेरी सर्विस है और 18% जीएसटी कैलकुलेट करवाना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कीजिएगा। यहाँ पर आप दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सर्विसेज के लिए एसएससी कोड होता है, तो जो भी एसएससी कोड होगा आपकी सर्विस का वो आप एंटर करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ स्पेसिफाई करोगे तो वो पर्टिकुलर उसी चीज के लिए वर्क करेगा। अगर हमें हमेशा इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट हमेशा अप्लाई करवाना है तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ले सकते हैं। टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे हम टैक्सेबल लेंगे एंड 18% जीएसटी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो 9% सीजीएसटी हो गया और 9% एसजीएसटी हो गया। ओके, एंड यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेंगे। इज टीडीएस एप्लीकेबल, क्या आपको यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल करना है, एप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट्स मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई है एंड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर हमें बनाना है। यहाँ पर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर नेचर ऑफ पेमेंट मेरा यहाँ पे बना हुआ है। कंट्रोल एंटर प्रेस करके आपको शो करवा रही हूँ कि यहाँ पर टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट मैंने कैसे क्रिएट किया हुआ है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए मार्केटिंग के लिए हमने
जो पेमेंट करना है, जो हमारे पास इनवॉइस आया है उस पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे लाइसेंस वर्जन का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हेल्पर बटन का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एच से हेल्पर से क्या होता है कि आपके पास नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो अपने आप आ जाती है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे रेट फॉर इंडिविजुअल इज 1%, रेट फॉर अदर डिडक्टी 2%। इंडिविजुअल के लिए इसका रेट क्या है 1% और अदर डिडक्टी के लिए कितना है 2%। एंड विदाउट पेन कितना है 20%। विदाउट पेन हायर रेट लगता है तो 20% एप्लीकेबल होता है। एंड यहाँ पर जो आप थ्रेशोल्ड लिमिट लिखेंगे वो 1 लाख रुपीज है। ओके एंड अगर आप सिंगल बिल की लिमिट लिखना चाहते हैं, क्योंकि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में सिंगल बिल लिमिट भी अगर 30,000 से अबव है तो आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ओके तो अगर आप यहाँ पे सिंगल बिल लिमिट लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं एंड यहाँ पे आता है अलाउ सिंगल बिल वैल्यू। इसको अगर आप यस करते हैं तो यस करने से आपके पास यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, जो कि मैंने ऑलरेडी एंटर की हुई है 30,000 रुपीज। एंड यहाँ पर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट डाल देती हूँ 1 लाख। ओके एंड उसके बाद हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये मैंने यहाँ पर मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए जीएसटी को भी एप्लीकेबल किया है एंड टीडीएस को भी एप्लीकेबल कर दिए। ओके अब हम इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस था वो था 50,000 रुपीज का। 50,000 रुपीज का इनवॉइस था जो मैंने आपको अभी शो करवाया था। तो यहाँ पर हम 50,000 का अमाउंट ले लेंगे। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर मैंने नेचर ऑफ पेमेंट पिक कर लिया। सीजीएसटी हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे क्योंकि जो बीएस सॉल्यूशन है वो दिल्ली से ही है तो विद इन दिस स्टेट हो गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ओके तो यहाँ पर हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी बना हुआ है तो यहाँ पर मेरा 4500 और 4500 टैक्स कैलकुलेट हो गया जीएसटी। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना होगा टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो टीडीएस का मेरे पास ऑलरेडी लेजर क्रिएटेड है। मैं यहाँ पर टीडीएस कंट्रोल एंटर करके आपको शो करवा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस का ग्रुप लिया हुआ है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट में आप यहाँ पे एनी लेते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेचर ऑफ पेमेंट पिक कर लूंगी तो टीडीएस के आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने पड़ेंगे हर एक नेचर ऑफ पेमेंट के लिए। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही टीडीएस का लेजर सभी नेचर ऑफ पेमेंट के लिए यूज करूं तो आप यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, एनी लेकर एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा 1,000 रुपीज टीडीएस डिडक्ट हो चुके हैं क्योंकि 1% ही डिडक्ट करना था तो 59,000 रुपीज बीएस सॉल्यूशन को पे करने थे, लेकिन मैं 1,000 रुपीज डिडक्ट करके टोटल 58,000 रुपीज मैं बीएस सॉल्यूशन को पे करूंगी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मेरी टैक्स कैलकुलेशन कैसे हुई है तो उसके लिए आप यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आते हैं एंड यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आके डिटेल के लिए ऑल्ट F1 कर देंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी हमारा कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद अगर आप टीडीएस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कंट्रोल ओ रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आके टीडीएस टैक्स एनालिसिस डिटेल के लिए ऑल्ट F1। यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 2% कैलकुलेट हो गया 50,000 रुपीज में। ओके क्योंकि यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल नहीं लिया, मैंने बीएस सॉल्यूशन को क्या लिए आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट लिया है। इंडिविजुअल के लिए 1% है एंड अदर्स के लिए कितना है, अदर जो डिडक्टिव है उनके लिए कितना है 2% है, इसलिए मेरा यहाँ पे 2% जो टीडीएस है वो डिडक्ट हो गया है। ओके अब हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा 59,000 आ गया एंड यहाँ पर न्यू रेफरेंस में 1,000 रुपीज हम लेंगे और नीचे टोटल अमाउंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर न्यू रेफरेंस 59,000 क्रेडिट है जो कि मुझे पे करना है और यहाँ पे न्यू रेफरेंस 1,000 मैंने डिडक्ट कर लिया। यहाँ पे टोटल नीचे आ रहा है 58,000 रुपीज क्रेडिट, मतलब मेरे को 58,000 रुपीज बीएस सॉल्यूशन को पे करना है। एक्सेप्ट करते हैं एंट्री को एंड अब मुझे बीएस सॉल्यूशन को पे करना है अमाउंट, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी F5 प्रेस करूंगी। बीएस सॉल्यूशन को मैंने पे किया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका करंट बैलेंस 58,000 रुपीज आ रहा है। मैं 58,000 पिक करूंगी अगेंस्ट रेफरेंस में, ये मैंने बीएस सॉल्यूशन को पे कर दिया।
आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बैंक में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, आपके पास बैंक में बैलेंस ऑलरेडी होगा तो आपका नेगेटिव नहीं आएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे ओपनिंग डाल रही हूँ ताकि नेगेटिव शो ना करे, और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। ओके, तो ये मेरी एंट्री हो गई बीएस सॉल्यूशन को पे करने की। अब मेरे को टीडीएस भी पे करना है, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की डेट में टीडीएस डिडक्ट किया है। एंड आपको पता होगा कि जो टीडीएस की रिटर्न्स हम लोग फाइल करते हैं वो हम क्वार्टरली करते हैं, लेकिन जो टीडीएस की पेमेंट होती है वो 7th ऑफ एवरी सक्सीडिंग मंथ होती है। अगर मैं अप्रैल मंथ में जितना भी डिडक्शन करती हूँ टीडीएस का, वो पेमेंट्स मैं 7th ऑफ मई तक करती हूँ। उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 7th ऑफ मई होती है। तो यहाँ पर मुझे टीडीएस की पेमेंट करनी है। पेमेंट वाउचर पे आप आएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल एफ से आप कर देंगे ऑटोफिल। यहाँ पे ले लेंगे स्टैट पेमेंट, टैक्स टाइप में टीडीएस ले लेंगे, पीरियड में पीरियड ले लेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, डिडक्टेड टिल डेट में 30 अप्रैल की डेट लेंगे, डिडक्टेड टिल डेट में जिस डेट तक आपने टीडीएस डिडक्ट किया है लास्ट, तो मैंने तो 1 अप्रैल को ही डिडक्ट किया है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल ले लिया। सेक्शन अपने आप आ जाएगा, नेचर ऑफ पेमेंट अपने आप आ जाएगा। डिडक्टेड स्टेटस में आप कंपनी ले लेंगे, रेजिडेंट ले लेंगे, कैश या बैंक, आपने जैसे भी पेमेंट की होगी आप यहाँ पे बैंक का अकाउंट पिक कर लेंगे। एंड आप देखेंगे 1000 ऑटोमेटिक अमाउंट आ चुका है, मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। एंड इसको आप कर देंगे एक्सेप्ट। ओके, ये हो गई मेरी पेमेंट की एंट्री। जब हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो हमारा चलान जनरेट होता है, हमारे पास चलान नंबर आता है, बैंक का बीएसआर कोड आता है। तो ये सारी चीजों को भी हम टैली में एंटर कर सकते हैं। इसे एंटर करने के लिए हम कहाँ पे आते हैं? हम आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, टीडीएस रिपोर्ट्स पे, चलान रिकंसिलेशन हम करते हैं। एंड यहाँ पर मेरा पीरियड जुलाई का हो रखा है तो मैं यहाँ पे पीरियड 1 अप्रैल का ले लेती हूँ। ये एंट्री मेरी शो कर रही है जो अभी अभी मैंने 1000 टीडीएस डिडक्ट किया है। ऑल्ट आर से रिकंसाइल पे क्लिक कीजिए, ऑल्ट एस से अपडेट डिटेल कीजिए, यहाँ पे अपना क्वार्टर बताइए, कौन सा क्वार्टर है, बैंक का नेम बताइए, ब्रांच का नेम बताइए, बीएसआर कोड डाल देंगे। यहाँ पे आप 7 डिजिट का बीएसआर कोड होता है बैंक का, वो डाल देंगे, चलान नंबर डाल देंगे, डेट ले लेंगे एंड यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी चलान रिकंसिलेशन से हट चुकी है। एंड अगर आप फॉर्म 26 क्यों देखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना पीरियड डालेंगे 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। तो जो डिडक्शन आपका यहाँ पे 1000 रुपीज का हुआ है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ये आपको शो कर रहा है अप्रैल मंथ में। ओके, एंड मैंने ना इसमें और भी चीजों में डिडक्शन किया हुआ है तो इसलिए नीचे बैलेंस पेबल शो कर रहा है, बट अभी मैं जो कंसीडर कर रही हूँ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर ही कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको करवाया है बिल को देखकर। तो ऐसे करके आप सेम इनवॉइस में, मतलब आपको कोई इनवॉइस मिलता है उस पे आपको जीएसटी कैलकुलेट होके मिलता है, क्योंकि पार्टी रजिस्टर है तो आपसे जीएसटी चार्ज करेगी, तो आप जीएसटी के साथ ही जब आप वो पेमेंट करेंगे तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप करके देखिएगा। Thank you so much for watching this video.